आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। अपडेट्स ये हैं कि फिलहाल कल पूरी रात फायरिंग हुई है एलओसी पर। पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की है और भारत ने तबाही मचा डाली है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बाद ये जो भुट्टो है, बिलावल भुट्टो, इसने एक जवाब इंडस वाटर को लेकर ही दिया है। उस पर अभी हम आएंगे। तीन और आतंकियों के घर तबाह कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर अभी तक जो बीएसएफ का रेंजर गया था उस पार, वो वापस नहीं आया है। ये चिंताजनक है, पाकिस्तान ने वापस नहीं किया है। ठीक है, बाकी अभी भी बॉर्डर क्लोज्ड है, तनातनी बनी हुई है, मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट। लेकिन ये भिखारी बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे है, आपको पता है होना चाहिए। और ये आसिफ जरदारी जो है ना, इसका परिवार ने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया है, रूल किया है। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को कि आपको तो तुरंत विद्रोह करना चाहिए, उनको आपकी नहीं पड़ी है। मिलिट्री बस अपना देखती है, अपनी ज़मीनें खरीदती है, मैरिज लॉन बनवाती है, मैरिज लॉन तक बनवा देते हैं वो लोग। भयंकर करप्शन यहाँ पे हमको पाकिस्तान की मिलिट्री में देखने को मिलता है। और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, उसने तबाही मचा डाली है। इंडस वाटर तो छोड़िए, सिंध का मैं आपको बताता हूँ। सिंध कैनाल प्रोजेक्ट में ऑलरेडी प्रोटेस्ट की मैंने पहले भी बात की हुई है। पता है क्या हुआ है कि यहाँ पे आर्मी का डिसीजन है, खैर वहाँ सरकार बकवास है, ठीक है, पीपल्स जो पीपीपी है ना, ठीक है, इनका बेस है यहाँ पे। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो पंजाब है ना, पंजाब पंजाब को हम आबाद करेंगे, आप पानी दो। तो सिंधियों ने बोला कहाँ से पानी दे भैया, कैनाल बनाओ, नहरें बनाओ, नहर से पानी दो। बोला कि पानी आएगा कहाँ से, बोला कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, पानी दो। भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चक्कर में, भयंकर प्रोटेस्ट। ये पंजाब को ही डेवलप करना चाहते हैं, आपको बता दूं, ठीक है। उसमें भी जो सदर्न पंजाब है काफी गरीब है। और यहां भयंकर, मतलब मिलिट्री के पास मान के चलिए सब है। अब क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो कह रहा है कि सिंधु हमारी है, हमारी थी, हमारी रह गई। अबे तू हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। मैं बता रहा हूं, सबसे मुजरा ना करवाया ना इंडियन आर्मी ने, तो आप देखिएगा, ठीक है। तुमको हम बताएंगे। कह रहा था कि या तो पानी आएगा या भारतीयों का खून आएगा, वो तो पता चलेगा किसका खून बहता है, किसको काट के हम लटकाते हैं, वो तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से वहां के लोगों का विद्रोह, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। लोग आए सड़कों पे और विद्रोह कर दे, है ना। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, आप बिल्कुल बर्बाद हैं, समझ लीजिए। ये गरीब करेंगे, पाकिस्तान की जनता हर साल और ज्यादा गरीब होती जा रही है। और ये जो आर्मी वाले हैं ये अमीर होते जा रहे हैं। क्यों नहीं न्यूक्लियर वॉर होगा? क्योंकि आर्मी नहीं भैया, उनके महल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। आसिम मुनी रिटायर होने वाला है। और अभी मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे कि वहां पे जो आर्मी चीफ बनता है ना, वो हमेशा के लिए बनना चाहता है। खूब पैसा छापता है वो, खूब पैसा छापता, वो हमेशा के लिए चाहता है। तो ये नहीं चाहेंगे कि इनके बंगले जो है वो खत्म हो जाए न्यूक्लियर वॉर में, तो कभी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। एक बार इंडियन आर्मी को आप खोल के तो देखिए, पूरा लाहौर ले लेंगे, बता तो रहे हैं। और यहां पे सिंध भी खुश होगा, बलोच भी खुश होंगे, सब बहुत खुश होंगे, समझ रहे हो। बाकी आज हम इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करेंगे। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा इससे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। इतने सस्ते में पूरे इंडिया में आपको कहीं कोर्स नहीं मिलेंगे जितना जबरदस्त मैं कंटेंट दे रहा हूँ। इसी के लिए आप एक एक दो दो लाख रुपए दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं, पर चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कॉम्बो है मात्र 500 रुपये का। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा करेगा। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, तो आइए और कोर्स को लीजिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है। बेसिकली जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थी, ठीक है, चेनाब, झेलम और इंडस, सिंधु, वो इधर पाकिस्तान साइड जाती है। 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। 1960 में इस ट्रीटी को जो है वो साइन किया गया था। उसके बाद बता दूं कि 1962, 1965, 1971, 1984, 1998, 2000 से लेकर 2008 सबसे खतरनाक, ठीक है। फिर उसके बाद 2013, 2016, 19, और अभी पाकिस्तान ने हमेशा हमला किया, आतंकवादी भेजे। बहुत अमन चैन की बात जिसको सूझ रही है ना, मैं बिल्कुल भी, आई एम रियली सॉरी यस दुल्लत, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट, बट मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, ठीक है। 2004 से लेकर 2008 तक आपको मैं बता दूं, जहां हम पाकिस्तान से अमन चैन इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके जो कलाकार उनको बुला रहे हैं, सारेगामापा में वो गाना गा रहे हैं, है ना, उनकी जेबें भर रहे हैं, वो सब साले आतंकवादियों को देते थे, है ना।
तो पता है, बता दूं कि इसी दौरान 17 आतंकवादी हमले हुए हैं इसी दौरान। मनमोहन सिंह ने एनआईए बनाई तो बहुत बढ़िया रहा कि उसने हमले रोक दिए, और 2008 में 26/11 हुआ। तो जिस परवेज मुशर्रफ को हमने बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला बार बार आइए आप, फिर उसके बाद वही पॉलिसी जो है वो कांग्रेस की रही। इनसे बात नहीं हो सकती। कब भारत समझेगा ये बात? होनी होती हो जाती। जो समझदार होता वो एक नहीं, दो नहीं, 10 बार बात करेंगे, समझ जाएगा। इनको नहीं समझ रहा है, क्योंकि भाई आर्मी चला रही है ना। तो तब भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया। इसको तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सिंधु का पानी हमारा है, साले तुम भिखारियों को क्यों देंगे? हम क्यों देंगे? तुमको नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। जब तक तुम सुधरोगे नहीं, तब तक हम एक पानी नहीं देंगे। ये हमारा पानी है, और जहां केस करना है कर लो भाई। एक बार जिसका मकान होता है ना, करते रहो केस, ठीक है। वर्ल्ड कोई जो ट्रिब्यूनल है वो भारत के अंदर नहीं है कि बात दे होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन कहता रहा इसराइल को, इसराइल ने बत्ती बना के उड़ा दिया, कहते भागे ऐसे, निकलो और दोबारा दिखना नहीं। चिल्लाते रहे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन, फांसो तो बम बरसाता रहा, मार देंगे सबको। तो ये खाली बोलने की बात है, और मुझे वही लगता है कि वहां के लोगों के हालात बहुत खराब है, तो लोगों को तुरंत अब सड़कों पे आना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है। तख्ता पलट करिए, इमरान खान को बाहर निकालिए, किसी समझदार आदमी को बैठाइए, है ना। तो ये चीज है। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। पहलगांव टेरर अटैक्स में सबसे पहला जो 5 डेवलपमेंट आए, देखिए मुझे लगता है कि सरकार ने यहां पे एक बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा है कि सबको वापस भेजो। भाई देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं जो पाकिस्तान की क्रूरता से यहां पे आए थे, तो मैं तो यही बोलूंगा कि उनको वापस मत भेजिए। जो पाकिस्तान ने जो माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा जुल्म किए थे ना, वो लोग यहां पे आए थे। तो मैं बोलूंगा कि एक बार इस डिसीजन को डिसकंसिडर करिए। हाँ, आप ये जो ऐसे आए हैं या आर्टिस्ट वार्टिस्ट जो, उनको भगा दो ऐसे, लेकिन जो जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है आप उनको सुनिए। तो यहां पे आपको बात करूंगा कि जो 3 रिवर्स है, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ये जो आपको देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को मिलती है, और लगभग पाकिस्तान का पूरा पानी जो है इस्तेमाल करता है। और हम जो है, हमको फिर बाकी जो, क्योंकि पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है ना, और ज्यादातर सारी जो नदियां हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालयन रीजन से। तो यहाँ पे जो रावी, बीस और सतलज है वो तो हम लेंगे, लेकिन जो वेस्ट रिवर है ना, वो इधर जाएगी, वो पाकिस्तान साइड जाएगी। तो यही है आपके लिए इंडस वाटर ट्रीटी। और ये कभी भी हमने इसको, कितना भी तुमने हमको आतंकवादी दिए हैं, कितने लोगों को मारा है, जवानों को मारा है, लेकिन फिर भी हमने कभी ये डिसीजन नहीं लिया कि इस ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे। लेकिन अब भाड़ में जाओ, और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में एक्चुअल में जो वॉर चल रही है वो पानी के लिए ही चल रही है। उसका अगर आप देखोगे ना, तो अंडरलाइंग रीजन जो है वो पानी है, वाटर है। तो इस बार भारत ने तगड़ा जो है वो झटका दिया है। अब आपको बता दो कि भारत ने वैसे भी, देखिए भारत के अभी 2 जो डैम बनाए जा रहे थे, किशनगंगा और रातले, इसको लेकर पाकिस्तान में बड़ी नाराजगी थी, और भारत लगातार पिछले 2 साल से बोल रहा है कि बैठो और इसको सॉल्व करो, पाकिस्तान को इसके ट्रिब्यूनल लेके जाओ। भारत कई बार नोटिफाई कर चुका है कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ के नेगोशिएट करो, रीनेगोशिएट करो। ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका था। कहना कि पहलगांव टेरर अटैक ने तो भारत तो सस्पेंड ही कर दिया, हम अपर रिपेरियन स्टेट है। अब इन गधों को लग रहा है कि भाई चाइना क्या तुम्हारा पालतू है? तुम चाइना को जो बोलोगे वो कर देगा। चाइना पैसा देखता है। अबे मूर्ख, चाइना पैसा देखता है, तुमको अभी तक इतना समझ में नहीं आया? चाइना वो क्यों ब्रह्मपुत्रा को जो है वो रोकेगा? उसको पता है कि इंडिया फिर सब कुछ बंद कर देगा हमसे, हमारे पास नदियों की कमी नहीं है, सब कुछ खत्म। तो और वैसे भी चाइना और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसने कभी नहीं रोका पानी, तो क्यों, क्या तुम्हारा वो है? आयरन ब्रदर्स खाली दिखाने के लिए है, तुमको मुंह पे गरिया के गया चाइना कि तुमसे, तुम्हारी आर्मी से नहीं हो पाएगा, तुम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हमको, ठीक है ना। तो अब यहां पे ये एक प्यूनिटिव मेजर है, और ट्रीटी वही बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्या करता था ना, जैसे भारत को बहुत सारे डैम्स जो है वो बनाने होते थे, तो पाकिस्तान इस ट्रीटी का सहारा लेके डिले कर देता था जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। और ऊपर से क्रॉस इधर टेररिज्म चल रहा है खून और पानी एक साथ बह रहे, इसको तो बहुत पहले सस्पेंड कर देना चाहिए था। पता नहीं सरकार क्या है इसको। भाई जब पुलवामा हुआ, इससे पहले जितने अटैक हुए, 2006 में मुंबई ब्लास्ट हुए 26/11 में, तभी इसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन हमको बहुत ज्यादा अच्छा बनना है, इतना भी अच्छा ना बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे, या आचार्य चाणक्य कहते हैं, समझ रहे हो। तो बिजनेस जो है वो चलता जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब इन सबको खत्म कर दिया गया। आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस नदी पे डिपेंडेंट है। पाकिस्तान ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं, पाकिस्तान की जो 80% कृषि है वो, क्योंकि उसके पास कोई नदी नहीं है उसके पास, सब हिमालय से ही आता है ना। तो वहां पे कोई नदी, और जो नदी है भी वो सूख जाती है, बहुत जल्दी सूख जाती है थोड़ी बहुत। तो मेन नदी जो है उनकी सिंधु नदी है, इसी पे ही उनके कैनाल्स बने हैं।
अब अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर भी डिग्रेशन होगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा, तो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो खड़ी हो जाएगी। वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। आप युद्ध तो बाद में करेंगे, और मुझे लगता है कि भारत इसको डिले कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब 2-3 महीना इसको लग जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से पानी रोक दिया जाएगा, क्योंकि पानी रोकने के लिए भी आपको काफी डैम्स बनाने पड़ेंगे। 100, 150, 200 के करीब आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे, तब आप पूरा पानी रोक दोगे। पानी आप डैम्स के थ्रू ही रोकते हो, वरना तो पानी फ्लो होते ही जाएगा, राइट। अभी हमारे पास उतने डैम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम एक ड्रॉप नहीं जाने देंगे, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। कुछ पानी जाएगा, लेकिन बहुत पानी नहीं जाएगा। 50 to 60% तक पानी हम रोक देंगे, आधा पानी रोक देंगे, क्योंकि भारत ने काफी यहाँ पे डैम जो है वो बनाए हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो भी वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तुरंत फास्ट ट्रैक करें। उसके बाद जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है ना, आप ये देखिए कि जो रन ऑफ वाटर है वो भी ना जाए, और सीजनल फ्लो को भी आप रेगुलेट करें। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी बनाएं। फिर जो प्रोसीजरल हल्डर्स है, खैर इसको मैं नहीं मानता कोई प्रोसीजरल। मैं कह रहा हूं कि मेरी कोई, देखिए, कोई वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, या IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सब जो आप बता दूं कि ये खाली आप मान के चलिए ये उनको जरूरत पड़ती है जो कमजोर होते हैं। भारत कोई कमजोर देश नहीं, बहुत ताकतवर देश है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी, आर्मी भी में सबसे ऊपर है, हम ग्रो कर रहे हैं। हाँ, माना कि खामियां हैं, बहुत खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रो नहीं कर, लगातार ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी, ये कोई बाध्य नहीं है। और ये देख लिया, रशिया ने नहीं माना, यूक्रेन ने नहीं माना, इसराइल ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना भाई, कोई इनकी बात नहीं मानता, ठीक है ना। तो ये खाली कहने के हैं, करते रहो, जो तुमको केस करना है करो, हम लड़ने भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे ऊपर पैसा भी नहीं फेंकेंगे। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया ना कि जो एग्रीकल्चरल साइकिल्स है, जो पूरी तरीके से इन पे डिपेंडेंट है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें देखिए, ये इतना सारा पानी जो है वो पाकिस्तान जाता था। इसकी वजह से आपको पता है कि जो पानी जम्मू को मिलना चाहिए, कश्मीर को मिलना चाहिए, जो पानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को मिलना चाहिए, हमारे यहां भी ऐसा तो है नहीं कि वो हमको नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारा का सारा पाकिस्तान में पानी चला जाता था, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश में भी जाता है, ठीक है। चाइना अगर ब्रह्मपुत्र लिख देगा तो बांग्लादेश की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी बांग्लादेश को भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हमको ये समझना है कि अगर आप अच्छे से रहते, हमारा साथ देते, तो हमको क्या ही दिक्कत थी भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। यूरोप जैसा बॉर्डर हो सकता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने आतंकवादी दिया। तो अब ये जो पानी है, ठीक है ना, ये अब हमारे राजस्थान यूज कर लेगा, हरियाणा यूज कर लेगा, बिजली आएगी, तो एक तरीके से खेती को बहुत बूस्ट और ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। वैसे भी राजस्थान में पानी की किल्लत है ही है। फिर उसके बाद जो भारत के लॉन्ग स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है उसको रिवाइव करें। ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, नेविगेशन प्रोजेक्ट है, इसको छोड़ ही दिया गया। ये 1986 में इसको सस्पेंड किया गया था, और वो भी पाकिस्तानी बहुत बड़ा एंगल था कि उसने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, तो हमने इसको, अरे भैया, ये सिंबल ऑफ अनरियलाइज्ड डेवलपमेंट पोटेंशियल था भाई। सिंपल सी बात है, आप जितना ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट देंगे, आज कश्मीर यूनाइटेड है इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, उनको दिख रहा है कि भैया हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादा पोटेंशियल थी इस प्रोजेक्ट में, स्टिल इसको सस्पेंड किया गया। इसको तुरंत रिवाइव करिए, जितने भी अनइंस्टॉल्ड आप लगाइए, जो काम 1 साल में होना है वो 2 महीने में करिए। आप जितने हो सके कारीगर लगा दीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी यहां पे डैम बने, उनका सबसे पहले पानी रोकिए, ताकि वहां पे लोगों को समझ में आए। लोगों को वहां समझिए, एक आदमी जो है वो कैसे 25 करोड़ लोगों के लिए डिसीजन ले सकता है। एक आदमी जो है वो लोगों को तबाही की राह पे ढकेल रहा है। आसिम मुनीर को तो लटका देंगे फांसी पे, है ना, वहां तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यही बता रहे हैं कि यहां लोगों को सोचना चाहिए। उसके बाद हाइड्रो पावर हो गया, इरिगेशन हो गया, और जो भी स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, इस पे इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज किया जाए तुरंत, और यहां पे एनर्जी सिक्योरिटी। और उसके बाद ये मैंने बताया कि जो पानी वहां पे जाता था ना, वो अब हम लोगों को मिल सकता है, पंजाब को मिल सकता है, हरियाणा को मिल सकता है, राजस्थान को मिल सकता है। तो एक तरीके से हमारा रीजन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट हो सकता है। और ये बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक एक तरीके से डिसीजन था, क्योंकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, और उनका एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी जमीनें जो ये आर्मी ने ले रखी है ना, आर्मी ने, जहां आर्मी को खाली जमीन मिलती है ना, इनकी लार जो है वो टपकने लगती है, ठीक है ना। तो वो सब जो है इस पे काफी हद तक डिपेंड करता है। अब या आप टेररिज्म को एड्रेस करिए, है ना, आप टेररिज्म को एड्रेस करिए, और जो वाटर प्रोजेक्ट है उसको एड्रेस करिए, खत्म।
आप इन दोनों चीजों को एड्रेस करिए, हम आपका पानी नहीं रोकेंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मारेंगे। और ये जो भुट्टो को खुद इनकी जो मम्मी है ना, इनको उड़ा दिया था बम से, और कहा जाता है उसमें भी आर्मी का हाथ था। तो आपको बता दूं कि आर्मी जो है वो किसी को टिकने नहीं देती है। तो जो भुट्टो है ना, ये भी आर्मी के रात में नाचते होंगे। ये वैसे भी मुझे इनकी सेक्सुअलिटी पे ज्यादा कमेंट नहीं करना, आपको सबको पता है कि किस तरीके के आदमी है ये, कैसे अय्याश आदमी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इट्स नॉट रेकलेस। आपको बता दूं कि भारत जो है, ये जो भी एग्रीमेंट है हम उस पर डटे हुए हैं, लेकिन अब हद हो गई है, और इसीलिए अब हम फुल कैपेसिटी में इसको रोकेंगे, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएगी। जितना भी पानी हम रोक सकते हैं रोक लेंगे, और वो सारा पानी जो इधर डाइवर्ट कर देंगे। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 50 किताबों का रिव्यू हमने किया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति 50 घंटे से 35 घंटे से आपको ऊपर, सॉरी 50 घंटे से आपको ऊपर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।